आई एम फेटेड विलन का अध्याय 283 एक नए मोड़ के साथ शुरू होता है। गुचांगे की योजनाएं अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और सब उसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कैसे एक खलनायक अपनी सोच और ताकत से सबको हरा देता है। गुफा के बाहर की आवाज इन दो लड़कियों के लिए अपरिचित नहीं थी। जियांग चूचू एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, लेकिन फिर उसे जल्दी समझ आया कि ये गू चांगे की आवाज थी और उसके चेहरे पर थोड़ा हैरान भाव आया। जब उसने ध्यान दिया कि बाहर की आवाज वांग जेडजी को ढूंढ रही थी तो उसकी आंखें जल्दी से मंद हो गईं। हालांकि उसका भाव जल्दी ही शांत हो गया, जिससे कुछ भी असामान्य देखना असंभव था। गुचांगे, उसे कैसे पता कि मैं तुम्हारे साथ हूं? वांग जेडजी ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन वो थोड़ा हैरान थी। हालांकि उसकी गुफा और जियांग चूचू की गुफा बहुत पास थीं। ये कोई राज नहीं था कि वो अक्सर जियांग चूचू से मिलने आती थी जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता था। गुचांगे पहले उसे ढूंढने गया, पाया कि वो वहां नहीं थी और फिर उसे ढूंढते हुए यहां आया। यंग मास्टर चांगे तुम्हें ढूंढ रहा है, बस जाकर देख लो कि क्या बात है, क्या ये ठीक नहीं होगा? जियांग चूचू ने शांति से कहा। तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुम थोड़ा नाखुश हो? वांग जेडजी ने मुस्कान के साथ उसे देखा और फिर उसकी स्कर्ट फड़फड़ाई, उसकी आकृति चमकी और वो गुफा के बाहर दिखी। वांग जेडजी जियांग चूचू, जिसका मन फिर से शांत हो गया था, ने माथे पर बल डाला। असल में वो परवाह नहीं करना चाहती थी कि वे दोनों क्या बात करने वाले हैं, लेकिन जब उसने सोचा कि गुचांगे गुफा के बाहर है तो उसका दिल शांत नहीं रह सका। इसलिए उसने अपने कदम बढ़ाए और एक आकृति गुफा के प्रवेश द्वार पर दिखी, लेकिन वो दिखाई नहीं हुई, बस चुपचाप बांस का जंगल के नीचे खड़े गुचांगे को देखने लगी। वो वही चांद सफेद चोगा पहने था जो पवित्र क्षेत्र के रेशम कीट राजा की रेशम से बना था, साधारण पेंडेंट के साथ, जो उसे लंबा और पतला, कुलीन और स्वाभाविक जेड जितना समृद्ध दिखा रहा था। दूर के क्षेत्र में कई खूबसूरत महिलाएं अक्सर दिख रही थीं, चमक के साथ चमकती, और बहुत उत्सुक थीं कि गुचांगे आज यहां क्यों आया। होली मैडन जेडजी, वांग जेडजी को बाहर आते देख गुचांगे ने स्वाभाविक रूप से अभिवादन किया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसमें कोई खामियां ढूंढना असंभव था। ब्रदर गू, तुम आज मुझे ढूंढने क्यों आए? रंग वो केके, तुम्हें कोई काम होगा, है ना? तुम्हें थ्री ट्रेजर्स हॉल में हर बार कुछ काम के लिए आने की आदत बदलनी चाहिए। वांग जेडजी की आकृति चमकी और वो यहां दिखी, उसे आमने सामने देखते हुए पूरी मुस्कान के साथ। होली मैडन जेडजी का ऐसा कहना शर्मनाक है। क्या गु ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ कुछ होने पर तुम्हारे पास आता है? ये सुनकर गुचांगे ने बेबस की तरह सिर हिलाया। क्या तुम ऐसे नहीं हो? धिक्कार है कमीने। वांग जेडजी ने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन उसके शब्द बहुत धीमे थे और अगर ध्यान से न सुना जाए तो सुनाई नहीं देते। गुचांगे ने स्वाभाविक रूप से ये शब्द सुन लिए, हालांकि उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। बेशक, इस बार मैं होली मैडन जेडजी को ढूंढने आया क्योंकि मैं सचमुच तुमसे कुछ पूछना चाहता था। वांग जेडजी ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाई, लेकिन वो गुचांगे की बेशर्मी के बावजूद पालन करती थी। अभी उसने कहा था कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। परिणाम में अगले पल में उसने कुछ मांगा। हालांकि वो गुचांगे के चरित्र से लंबे समय से परिचित थी, इसलिए उसे बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। वो अभी भी मुस्कान करते हुए बोली, ओ, अचंभा है कि ब्रदर गु को क्या चिंतित किया कि तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ा। गुचांगे ने आह भरी, अगर ये मामला मेरी क्षमता से हल हो सकता तो मैं होली मैडन जेडजी को परेशान नहीं करता। होली मैडन जेडजी को याद है कि पिछली बार उस काले लिबास वाला आदमी ने तुम पर हमला किया था। दोनों की आकृतियां दूर चली गईं, बगल में चलते हुए, बात करते हुए। ये दृश्य देखकर जियांग चूचू ने गुफा के अंदर अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका चेहरा थोड़ा पीला हो गया। क्या वांग जेडजी उसे समझा नहीं रही थी कि गुचांगे अच्छा व्यक्ति नहीं है? अंत में वो फिर भी उसके आगे जाने को तैयार थी। महान पवित्र क्षेत्र का काले लिबास वाला आदमी। ये सुनकर वांग जेडजी का भाव थोड़ा बदला। ये प्राचीन अमर गु परिवार में हुआ था और उसे ये हिसाब अभी भी याद था। क्या ये दानवी कला के उत्तराधिकारी के बारे में है? वो तुरंत उत्सुक हो गई। गुचांगे ने सिर हिलाया, मुझे हाल ही में कुछ सुराग मिले हैं। ब्रदर गु, कृपया बोलें। वांग जेडजी ने देखा कि गुचांगे के शब्द ध्यान से थे और उसका भाव गंभीर हो गया। क्या होली मैडन जेडजी दानवी हृदय के बारे में जानती है? ये कुछ तरीकों से दूसरों के मन को नियंत्रित कर सकता है, गुचांगे ने कहा। वांग जेडजी ने सिर हिलाया। इस तरह का तरीका, चाहे पिछले जीवन में हो या इस जीवन में, उसने इसके बारे में सुना था।
गु चांगे का ये जिक्र सुनकर वो अचंभा करने लगी कि क्या उसे संदेह है कि ट्रू इमॉर्शल एकेडमी में कोई दानवी कला के उत्तराधिकारी द्वारा नियंत्रित है। इसके बारे में पहले सोचो, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि होली मैडन जेडजी को पहले बता देना बेहतर है। आखिरकार तुम अधिक भरोसेमंद हो, गु चांगे ने फिर कहा। वांग जेडजी को उसके बयान पर संदेह नहीं हुआ और उसने फुसफुसाया, ब्रदर गु का धन्यवाद कि वो मुझे इतना सम्मान देती हैं। गु चांगे ने मुस्कान किया, मैं बाकी अवध उम्मीदवार शिष्य से परिचित नहीं हूं और उन पर भरोसा भी नहीं करता। ये देखकर कि वो शायद ही कभी सच बोल रहा था, वांग जेडजी भी थोड़ा खुश हुई और पूछा, ब्रदर गु के दिल में कोई संदेह है? नहीं, गु चांगे ने सिर हिलाया, लेकिन उसने जारी रखा, लेकिन अन्य उम्मीदवार शिष्य के लिए चौकसी पर रहना बेहतर है। वांग जेडजी ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। उसकी राय में गु चांगे ने जरूर कुछ पता लगाया होगा, वरना वो ऐसा नहीं कहता। लेकिन पहले वो उसे सतर्क रहने की याद दिलाने आया। इससे वांग जेडजी थोड़ा प्रभावित हुई। ये कठोर दिल वाला आदमी आखिरकार पहल लेकर लोगों की परवाह कर सकता था। वांग जेडजी के भाव को देखकर गु चांगे के दिल में भी मुस्कान थी। उसका लक्ष्य हासिल हो गया था। ये बातें कहना जियांग स्वर्गीय राजा के बारे में अगली गणनाओं को तार्किक बनाने के लिए नहीं था। आखिरकार वांग जेडजी मानव पूर्वज हॉल की वंशज थी और युवा पीढ़ी में उसके अलावा सिर्फ उसकी बातों का महत्व था। दूसरे तरीके में कहें तो ये उसे टीका लगाना था। ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में उसकी मन की क्षमता स्वाभाविक रूप से बाकी से कहीं ज्यादा भयानक थी। जब वो गू परिवार में थी, अगर उसका समर्थन नहीं होता तो गू चांगे को यिंग शुआंग पर दोष डालने में बहुत परेशानी होती। इसके बाद दोनों ने कुछ बात की और गू चांगे ने उसे जियांग चूचू की गुफा तक वापस भेजा, लेकिन सीधे निकल करने का इरादा नहीं किया। ब्रदर गू, क्या तुम अंदर आकर बैठ नहीं करोगे? वांग जेडजी ने उसे घूरा और रुचि के साथ पूछा। क्या संतनी चूचू यहां नहीं है? गु चांगे ने हैरानी में पूछा। इस समय पर वो स्वाभाविक रूप से यहां है, वांग जेडजी ने मुस्कान किया। इसे भूल जाओ, मैं होली मैडन जेडजी को किसी और दिन मुलाकात करूंगा जब समय होगा। गु चांगे ने सिर हिलाया और फिर ज्यादा ठहरा नहीं, दिव्य प्रकाश में बदल और चला गया। गुफा के अंदर जियांग चूचू स्फटिक साफ जेड बिस्तर पर बैठी थी। वो खेती कर रही थी, लेकिन बाहर की आवाजों को साफ सुन सकती थी। खासकर गु चांगे और वांग जेडजी के संवाद में उसने उनके हर शब्द को सुना। तुम्हें पता है कि मैं गुफा में हूं, तो तुम अंदर आकर बैठ नहीं करना चाहते? ये वाक्य सुनकर उसकी आंखों में उदासी की एक झलक थी। ठंडी नफरत जो उसने गु चांगे के लिए तब रखी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसका घिनौना चेहरा देखे। लेकिन अब गु चांगे ही उसे देखना नहीं चाहता था और सांप की तरह दिखती थी। इससे जियांग चूचू को बहुत असहज महसूस हुआ। पलक झपकते में कई दिन बीत गए। दानवी कला का उत्तराधिकारी रुक गया और सब कुछ फिर से शांत लगने लगा। ट्रू इमॉर्शल एकेडमी के प्रवेश द्वार की पहली परीक्षा से अब 7 दिन से कम समय बचा था। चाहे उम्मीदवार शिष्य हो या बाहरी संप्रदाय शिष्य, सभी लगन से खेती कर रहे थे। वे हर दिन बड़ों के उपदेश सुनने जाते, सर्वोच्च प्राणी की उत्कीर्णन का अवलोकन करते और सम्राट के ग्रंथों को समझा। खेती में बेशक वे तेजी से प्रगति कर रहे थे। बूम! इस क्षण में लगातार इमारतें वाले महल की गहराई में एक प्रकाश की किरण थी। उसके बाद एक भयानक सुनहरा धर्म शरीर, जैसे प्राचीन देवता जो दुनिया की शुरुआत से मौजूद करता हो। यह आभा अत्यंत उमड़ती और विशाल थी, आसमान को ढकती थी, जैसे सुनहरा सूरज चारों दिशाओं में चमक रहा हो। कुछ समय के लिए ट्रू इमॉर्शल एकेडमी के कई शिष्य और बड़ों को स्तब्ध थे और उस क्षेत्र को सदमा में देख रहे थे। लाल बादल से ढकी एक पवित्र पर्वत पर स्वर्गीय फीनिक्स मैडन दिखी, हलचल की दिशा को घूरा और माथे पर बल डाला। दिव्य सम्राट का पुत्र इतना हाई प्रोफाइल है। और युवा प्रतिभाएं टिमटिमाती आकृतियां के साथ हवा के बीच में दिखे, उसी जगह को घूर रहे थे और उनके दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। ये दिव्य सम्राट के पुत्र की आभा है। कहा जाता है कि वो प्राचीन अमर कला की खेती कर रहा है। क्या संभव है कि वो सफल हो गया? मुझे डर है कि ये आभा पवित्र क्षेत्र के स्तर को पार कर चुकी है। ये वाकई डरावना है। वह प्राचीन सन की होने के योग्य है जो ईश्वर का रक्त का दावा करता है। सुना है कि दिव्य सम्राट का पुत्र को अत्यंत प्राचीन अस्तित्व महत्व करता है और उसे रक्षा करने का इरादा है। वह प्राचीन अस्तित्व सर्वोच्च क्षेत्र को पार कर चुका है और सम्राट कहलाया जा सकता है। अरे, इस समय और युग में अगर प्रबुद्ध नहीं हुए तो कम से कम सम्राट तो हैं। ये बहुत भयानक है। ट्रू इमॉर्शल एकेडमी में ऐसे पुराने राक्षस छिपे हैं। इस मोमेंट में कई डिसिपल्स शॉक्ड थे,
रीसेंट न्यूज़ के बारे में थिंकिंग करते हुए वे अमेजमेंट में उस डायरेक्शन में देख रहे थे। ये विजन लंबे टाइम तक चला और फिर स्लोली डिसिपेट हो गया। प्रिंस शेन, तुम मेरा अपोनेंट नहीं हो। एक रस्टेड ब्रॉन्ज पैलेस के अंदर एक ग्रे क्लॉथ मैन जिसका फेस ब्लर्ड था ने इस सीन को नोटिस किया और जेंटली सिर हिलाया। मेरा अपोनेंट इस लाइफ में सिर्फ गुचांगे है। आई होप तुम इस टाइम मुझे कुछ सरप्राइजेस दे सको। बज़ बोलने के बाद उसके पीछे अचानक एक वेग और वास्ट वर्ल्ड फैंटम अपीयर हुआ जिसमें टॉल डिवाइन माउंटेन और बाउंडलेस इमॉर्टल ट्रीज थे। उनमें से एक टॉवरिंग जाइंट ट्री था जो स्काई और अर्थ के 4 पोल्स तक स्ट्रेच था और सन, मून, स्टार्स और केयोटिक एनर्जी के साथ रमलिंग था। इस मोमेंट में दूसरी साइड पर एक टॉल और एंशियंट पवेलियन में एक ऑर्डिनरी फेस वाला मैन बिना किसी सरप्राइजेस के डम्फाउंडेड था, अपने सामने कई सीन्स को डिसबिलीफ में देख रहा था। जिस एरा में मैं वंस लिव्ड था वो टाइम के लॉन्ग रिवर में बरीड हो गया और अब इसे दुनिया में टैबू माना जाता है। इसका नेम ढूंढना डिफिकल्ट है और लोग इसे मेंशन करने की हिम्मत नहीं करते। कोई नहीं जानता कि बिगिनिंग में क्या हुआ। ऑल वर्ल्ड शैटर्ड हो गए, इटर्निटी कोलैप्स्ड, एवेन्यूज ब्रोकन हो गए, ऑर्डर डिस्ट्रॉयड हो गया। वाई ऐसा? ये मैन छिन वुया था जो एक स्ट्रेंज स्टोन से अपीयर हुआ था। पास्ट फ्यू डेज में उसे कई एल्डर्स लाए थे और उन्होंने उससे लॉट्स ऑफ थिंग्स के बारे में पूछा। उसने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था कि इसका डील कैसे करना है और अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना पास्ट को फूल कर दिया बिना स्लाइटेस्ट सस्पिशन के। आफ्टरवर्ड्स उसने रेलेवेंट क्लासिक्स कंसल्ट करने की रिक्वेस्ट की और इस एरा की मैनी थिंग्स के बारे में जानना चाहा और कई एल्डर्स ने उसे अग्री किया। क्या इस बार भी गू चांगे अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए मिटा देगा या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और कहानियां लाने का उत्साह देता है।